हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो भाई जरूर देखना, इसके बाद शायद कभी भी आपको थॉर्नडाइक इनर को देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से समझाने की भाई मैं पूरी कोशिश करूंगी और इस तरीके से ही कंटेंट बना के लेके आई हूं कि आपको जरूरत ना पड़े दोबारा पढ़ने की। ठीक है, हेलो भाई, सभी लोगों को जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपकी थ्योरी है, अच्छे से आराम से समझते हुए चलेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेके आए हूं मैं थॉर्नडाइक को। ठीक है, ये आपके क्या थे, व्यवहारवादी थे। ठीक है, क्या थे, व्यवहारवादी। व्यवहारवादियों क्या थी, क्योंकि इन्होंने व्यवहार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इन्हें लगता था कि आप जो काम करते हो वो आपके आराम आराम से उद्देश्य को पाने के लिए जो भी काम करते हो वो आराम से आपके व्यवहार में आ जाता है ना। इन्होंने बाहरी व्यवहार को सबसे ज्यादा माना था। इन्होंने सबसे पहले, ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे भाई। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ये फिलोसफर हुए हैं ना, सारे के सारे कहाँ, विदेश के हुए हैं, भारत के बहुत कम हुए थे, क्योंकि भारत के दर्शन शास्त्री हुए हैं भारत के। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक कहाँ के थे भैया, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा प्रयास करते रहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहिए। आप में त्रुटि होंगे, आप गलती भी करेंगे, वो सुधारेंगे भी, लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे, गलती होती रहेगी, लेकिन इसके बाद आप अपने एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे और आपको एक सही तरीका मिल जाएगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये इन्होंने कहा था कि अगर किसी की उत्तेजना, इन्होंने किस पे सबसे ज्यादा बल दिया था, उत्तेजना और आपकी अनुक्रिया। इन्होंने कहा कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे, देखिए ये उत्तेजना क्या होती है, ये उत्तेजना होता है लक्ष्य। ठीक है ना, ये एक तरीके से मानिए लक्ष्य, और रेस्पॉन्स होता है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी आप मेहनत करते हो ना, वो होती है अनुक्रिया। जो तरीके आप आजमाते हो वही होती है अनुक्रिया उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो जितना लक्ष्य ज्यादा अच्छा होगा आप उसके लिए अनुक्रिया ज्यादा करेंगे। ठीक है, यही बात है कि बार बार अनुक्रिया करेंगे, आप में गलतियां होंगी, फिर आप सुधार करोगे, लेकिन फाइनली आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। यही बात किसने कही थी, यही बात कही थी थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है, ये व्यवहारवादी थे। चलिए अब बात करते हैं। देखिए स्टिमुलस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेस्पॉन्स के। मतलब अगर आप स्टिमुलस को बढ़ा देंगे तो आपकी प्रतिक्रिया भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जितना अच्छा स्टिमुलस होगा, जितना आप लक्ष्य के प्रति ज्यादा समर्पित होंगे, उतना ही ज्यादा आप अनुक्रिया करेंगे। तो इसीलिए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने यही को अपना ही एग्जाम्पल लिखा है कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आपके इस प्रयास और गति के सिद्धांत से 2 से 3 नंबर का पेपर में आएगा, तो आपके अंदर इस टॉपिक को पढ़ने की इच्छा और जागृत होगी, आप और ज्यादा ध्यान लगाओगे और सीखोगे। एक वही बात है ना कि किसी बच्चे को अगर ये कहे कि भैया तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगा तो इस काम को करके दिखा दो, तो वो उस चॉकलेट के चक्कर में उस काम को करने के लिए लग जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज का पढ़ लोगे तो 2 से 3 नंबर का तो क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, तो आपके कान ऐसे खड़े हो जाएंगे, अच्छा ठीक है, अच्छी बात कही है, तो अभी ध्यान लगाता हूं। आपका टेंशन पावर भी एकदम से बढ़ जाएगी, आंखें खुल जाएगी, अच्छा ये से कह रही है मैडम। तो वही चीज है इसमें। ठीक है, यही बात है कि स्टिमुलस बढ़ाया, रेस्पॉन्स आपका भी बढ़ गया, प्रयास किया आपने, सुधार किया, और अंत में जो सीखना चाहते थे वो आप सीख गए। तो इसीलिए लगातार मेहनत करते रहना। ठीक है भाई, तो चलिए, तो थॉर्नडाइक ने किस पे किया था, अपना एक बिल्ली पर किया था। देखिए इसको हमेशा याद रखने के लिए क्या होता है, डाइक से याद रखना, डक होता है ना, जैसे डक होती है उछलती रहती है, तो बिल्ली भी क्या करती है, हमेशा उछलती रहती है, डक मारती रहती है। तो इसको याद रखना हमेशा कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत किस पे दिया था, बिल्ली पे दिया था। इसने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया था ऐसे, और बिल्ली के यहाँ पे एक लीवर लगा दिया था, और बाहर क्या रख दिया था, खाना। अब बिल्ली के लिए तो खाना ही उसका लक्ष्य है ना, जैसे आप लोगों के लिए सीटेट आपका एक लक्ष्य है, तो वैसे ही बिल्ली के लिए क्या है, उसका खाना, ये उसका स्टिमुलस है। ठीक है, इस स्टिमुलस को पाने के लिए वो उछलती रहती है, क्रियाएं करती रहती है, बार बार प्रयास करती रहती है। क्या आपको पता है कि ये इसने प्रयास 10 दिन तक लगातार किया था, 10 डेज तक एक्सपेरिमेंट चला था। उसके बाद फाइनली वो एक लीवर पे पहुंची थी कि उसके दबाते ही ये गेट खुल गया और वो बिल्ली आ गई बाहर और उसने अपना जो है भोजन खा लिया। ठीक है, तो इसी वजह से भाई क्या हुआ कि उसने क्या किया,
10 दिन तक लगातार मेहनत करती रही, इधर उधर कुचलती रही, जरूरी नहीं कि सही लीवर पे सही बटन पे उसका पैर गया हो, कभी इधर भी मारा होगा, इधर भी मारा होगा, इधर भी मारा होगा, लेकिन एक दिन उसका सही उस पे लग गया और उसके बाद उसके वो व्यवहार में आ गया। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी बार बार, जब उसने अभ्यास कर लिया ना तो सीधा जाती थी, अब बटन पे पैर रखती थी और अपना खाना खाती थी और अंदर आ जाती थी। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली बिल्ली को क्या हुआ भाई, बिल्ली को खाना मिला। तो खाना मिलना आसान नहीं था, आपको तो लगा कि खाना मिलना आसान था, तो सोचिए उसने कितना प्रयास किया होगा। 10 दिन तक एक्सपेरिमेंट चला था, ये 10 दिन तक प्रयास किया था उसने, उसके बाद जाके इस बिचारी को खाना मिला था। उस पे कमियां भी हुई लेकिन प्रतिक्रिया करना नहीं छोड़ा। तो यही बात लागू होती है कि भैया प्रतिक्रिया, आप अपना काम करना मत छोड़िए, कंसिस्टेंसी रखिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट किए थे। ये एक्सपेरिमेंट कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं थे, ये एक्सपेरिमेंट इंसानों के लिए हो रहे थे कि अगर एक मोटिवेशन, एक अभिप्रेरणा आपके अंदर जगाने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा भाई, उसके लिए मेहनत जारी है। 2 दिन में मैं एक बार सीबीएसई के चक्कर काट आती हूँ, फिर जाऊंगी कि कोई ना कोई तो मिलेगा ही मुझे जो क्या कहेगा कि भैया हाँ एक्यूरेट जानकारी मुझे देगा। ठीक है, परिणाम भाई। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, बिल्ली के ऊपर किया, फाइनली बेचारी को क्या मिल गया, स्टिमुलस मिल गया, उसका खाना मिल गया। ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट रखा हुआ था इसका, तो इसके बाद इसको क्या मिल गया, खाना मिल गया। और इस बॉक्स को क्या बोलते थे, पजल बॉक्स। क्या नाम दिया था इसको, पजल बॉक्स। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिल्ली जिसमें बैठी हुई थी उस बॉक्स का क्या नाम था, पजल बॉक्स। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं, उन्होंने अधिगम के फिर कुछ नियम दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सीटेट के तरीके से इतने क्वेश्चन आते हैं ना कि हद से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए उसका जो खाना था वो उसके लिए स्टिमुलस था, उद्दीपक का काम कर रहा था। आपके लिए जैसे सीटेट लक्ष्य है, इसके लिए उसका खाना स्टिमुलस था। आपके लिए स्टिमुलस है आपका सीटेट, बिल्ली के लिए स्टिमुलस था उसका खाना। जो आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रेस्पॉन्स दे रहे हो, वो है आपकी प्रतिक्रिया। बिल्ली की प्रतिक्रिया क्या थी कि उछल कूद करके मैं उस लीवर को दबा दूं और गेट खुल जाए और मैं बाहर पहुंच जाऊं और भैया एकदम से लपक लूं खाने को। ठीक है, अगर यही बात है, अगर उसके खाने की जगह बहुत सारे और खाने रख देते, एक खाली मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, साथ में 2-4 चीजें और पकवान और रख देते ना, तो और पागल हो जाती बिल्ली अनुक्रिया करने के लिए, बाहर निकलने के लिए बिल्कुल पागल हो जाती कि मुझे तो इसको खाना ही खाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके अधिगम के नियम की। देखिए एक नियम दिए थे इन्होंने, प्राथमिक का नियम। प्राथमिक का नियम का मतलब है कि भैया ये तो कंपलसरी ही कंपलसरी है, अपने जीवन में उतार लो। दूसरा दिया था इन्होंने सेकेंडरी, जिसको बोला जाता है गौण नियम। वे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्राइमरी बेस पे उन्होंने इन नियमों को रखा था। ठीक है, सबसे पहला नियम था या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। देखिए सिंपल सी बात है, सबको पता है कि भैया, सबको पता होती है ये बात कि जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज हमें उतनी ज्यादा आएगी और हम उतने ज्यादा जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते, सबको पता है लेकिन फिर भी नहीं करते। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गया, क्या है अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करते रहो, वो चीज आपके व्यवहार में आ जाएगी और आप अपनी मंजिल को पालोगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसे ही प्रैक्टिस से परफेक्ट नहीं बनते हैं। इसमें इन्होंने 2 स्टेप रखे भैया, एक तो है यूज और एक है भैया डिसयूज। अगर मैं आज ही बात करूं, जैसे भैया मैं आपको आज क्या पढ़ा रही हूं, सीटेट की क्लास पढ़ा रही हूं, इसके बाद कुछ बच्चे क्या होंगे, जितना मैंने पढ़ाया क्वेश्चन किया खत्म किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर नहीं देखे या फिर और जो बहुत है मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो उनका क्या हो गया, एक तरीके से वो इस चीज का क्या उपयोग नहीं कर पाए। जो पढ़ाया उतना पढ़ के निकल लिया, बाद में मॉक नहीं किया, तो क्या हुआ भैया, ये हो गया अनुपयोग। अगर आप अनुपयोग करोगे, डिसयूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग वीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उस चीज का यूज करोगे, मॉक लगाओगे, दोबारा पढ़ोगे, दोबारा प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर आपके अंदर किसी अपनी मंजिल को पाने के लिए इच्छा है, आप तत्पर है, लगन है, तो आप उसको जल्दी पालोगे।
ठीक है, एक तरीके से ये मोटिवेशन है, ये इन्होंने बिल्ली पर यूज किया। ये कहना चाहते हैं कि बिल्ली ने खाने को पाने के लिए कितनी मेहनत कर दी, तो आप अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या? यही सिद्धांत दिए थे इन्होंने, इसीलिए ये बेचारे लगे पड़े थे व्यवहारवादी। किसी कार्य को करने के लिए जितनी ज्यादा इच्छा लगन होगी भैया उतना जल्दी सीखोगे, ये सच्चाई है। जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतनी ज्यादा लगन होगी, ठीक है ना। सीटेट का नोटिफिकेशन भैया हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, लगे पड़े हैं। जिस दिन आएगा उस दिन सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया आपका तत्परता का नियम। तीसरा क्या था? प्रभाव का नियम। 3 नियम थे जो इन्होंने, प्राथमिक नियम थे 3 नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, ठीक है। इनको जहन में अंदर डाल लो कि भैया ये है ये नियम, ठीक है। प्रभाव का नियम, देखिए ये प्रभाव का नियम क्या होता है कि आपने जो पढ़ा उससे आपको, आपके लिए इफेक्टिव था या नहीं था, ठीक है। देखिए अगर आपके लिए इफेक्टिव हो गया, जैसे सीटेट की आज की मैराथन है और इसमें से आपके सीटेट में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाए या फिर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए और आप इसके से 2 से 3 क्वेश्चन आए तो वो सारे के सारे कर लो, तो आपके लिए तो मौज हो गई, इफेक्टिव हो गया। तो क्या हो गया भैया? संतोष प्राप्त हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन हो गया कि भैया मजे आ गए, सारे के सारा क्वेश्चन जो है वो मिल गया मैडम की ही क्लास से। लेकिन उसके बाद नेगेटिव भी बोलती हूँ, अभी रुक जाओ। उसके बाद आपने मैडम की क्लास पढ़ ली और उसमें से भैया कुछ नहीं मिला, तो क्या हो गया? अरे यार मेहनत भी करी और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। ऐसा वैसे होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल है। फिर आप में क्या आ जाएगा? डिससेटिस्फेक्शन हो गया। तो ये होता है प्रभाव का नियम आपका। अगर आपने जो मेहनत की वो काम आ गई तो इफेक्टिव हो गया, नहीं काम आई तो भैया वो क्या हो गया? डिससेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब इनके आ जाते हैं सेकेंडरी, जो इन्होंने कहे थे, जो गौण नियम रखे थे, अब उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रेस्पॉन्स। मतलब बहुत सारे प्रतिक्रिया, जैसे बिल्ली नहीं थी, इधर उछल रही थी, उधर उछल रही थी, ऊपर उछल रही थी, लेकिन फाइनली क्या? सही वाला बटन उसने दबा दिया, गेट खुल गया और चली गई, ठीक है। यही बात है बहु प्रतिक्रिया भैया। जैसे बिल्ली ने खाने को देखकर, स्टिमुलस को देखकर रेस्पॉन्स अनुक्रिया की, प्रयास किया, उसके बाद उस कार्य को करने की उसको सही विधि मालूम हो गई। तो भैया अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगाइए, मतलब अपनी जान लगा दीजिए, इधर से मोक लगाइए, उधर से मोक लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकती है, तो आपको एक दिन सही विधि मालूम हो जाएगी अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। यही बात है बहु प्रतिक्रिया की भैया। ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स दोगे तो क्या होगा? सक्सेस भी उतनी जल्दी ही मिलेगी। यही है बहु प्रतिक्रिया का नियम। भाई बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने, हर चीज को अपनी लैंग्वेज में लिखा है, किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखा है। बस यही खासियत है कि किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, वरना किताब मार्केट में बहुत सारी है। फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इसका मतलब है कि आप मान के चलो कि भैया आपके सामने बहुत सारी सीटेट की पूरी बुक है, लेकिन अगर आप उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो एकदम से घबरा जाओगे। लेकिन अगर उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके करोगे, मतलब उस चीज को सरल बनाकर करोगे, तो आसानी से सीख पाओगे। तो इसीलिए भैया सरल से कठिन की ओर का नियम है इसके अंदर, मतलब खंडों में डिवाइड करके सरल बनाकर किसी चीज को सीखना ही क्या कहलाता है? आंशिक क्रिया का नियम। भैया इससे अलग कुछ है ही नहीं, पढ़ लो। सीटेट नहीं, जहां से भी हो इसको पढ़ लो। पूरा थॉर्नडाइक यही है, पूरा पावलव यही है, पूरा स्किनर के ही है। इससे अलग सीडीपी में पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। फिर आता है आपका लॉ ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण का नियम। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा जब आप जीन पियाजे को पढ़ते हैं। आत्मीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि भैया जो आपका पूर्व ज्ञान है ना, उसका कनेक्शन बांधते हुए नए ज्ञान को सिखाओ। जैसे कि भाई अगर मैं बात करूं, जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हो, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूं, और आप बताना चाहते हो कि पौधे भी खाना बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बनाते हैं, उससे पहले आप क्या करोगे? पहले करोगे कि भैया बच्चों क्या आपने पेड़ देखे हैं? तो बच्चे कहेंगे हाँ मैडम देखे हैं पेड़। तो पर फिर आप क्या करोगे? कौन कौन से पेड़ देखे हैं? फिर बच्चे बताएंगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं। फिर आपसे पूछोगे कि भाई पता है पेड़ भी खाना बना के खाते हैं? फिर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा खाना बना के खाते हैं। तो बस ऐसे ही करना है,
आपको पूर्व ज्ञान से कनेक्शन करते हुए बच्चे को नया ज्ञान देना है, ताकि वे क्या हो, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, चलिए भाई, तो समझ में आया आत्मीकरण का नियम। बस पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही नया ज्ञान सिखाते जाओ। अगला है आपका मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। मतलब भैया अपना अंदर ऐसा एटीट्यूड रखो कि मैं ये काम कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं। अपना दृष्टिकोण सही रखोगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। ये बात यही कहता है, मुझसे नहीं होगा यह नहीं कहना, वो फिर होगा ही नहीं। अगर आप ये कहोगे ना कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता इस पेपर को पास, तो फिर भैया वो पेपर पास होगा ही नहीं। इसीलिए अपना लॉ ऑफ एटीट्यूड, अपनी मनोवृत्ति अभिवृत्ति दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो यही चीज है आपकी मनोवृत्ति। फिर आपका आ जाता है साहचर्य स्थानांतरण, एसोसिएट शिफ्टिंग की बात हो रही है। देखिए अब आती है बात एसोसिएट शिफ्टिंग की। देखिए ऐसा अर्थ हो रही है, स्टिमुलस है, रेस्पॉन्स है। अगर स्टिमुलस, अगर वहां पे आपकी क्या रखी हुई थी, उसके सामने मछली रखी हुई थी, मछली का मांस, अगर स्टिमुलस बदल दिया जाए तो स्टिल रेस्पॉन्स, भाई मछली की जगह तुम गोलगप्पे रख लो या फिर कुछ और रख लो, एक तरीके से जो बिल्ली खाती है ब्रेड रख लो, तो क्या उसका रेस्पॉन्स कम हो जाएगा? नहीं होगा। प्रतिक्रिया खाने के लिए जो उसके अंदर प्रतिक्रिया है ना, भूख है, तो उसके कारण वो है, वो रेस्पॉन्स करेगी ही। उसके जो भूख है ना उसके अंदर, वो रेस्पॉन्स करवाएगी ही करवाएगी। अब आपका मान के चलिए कि आपको सीटेट का पेपर देना है, ठीक है, उसके अलावा आपको राजस्थान का भी देना है, हरियाणा का भी देना है, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। स्टिमुलस लक्ष्य अगर आपका परिवर्तन होता है तो फिर भी आप क्या करोगे? आप मेहनत करोगे, रेस्पॉन्स दोगे। तो यही बात है, अगर स्टिमुलस बदल दिया जाए फिर भी आप रेस्पॉन्स करोगे ही करोगे। ठीक है, चलिए अगला प्राथमिकता का नियम, प्राइमेसी की बात हो रही है। ये नियम आपने शायद कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये 3 नियम भी आपको जान लेने चाहिए। 5 ही होते हैं, लेकिन ये 3 नियम भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, थोड़े जरूरी है, पूछ लेता है। देखिए प्राथमिकता का नियम क्या कहता है? प्राथमिकता का नियम कहता है कि देखिए जैसे आपके अंदर आज एक बात है, जैसे ये सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर आप एकदम से तुरंत लग जाओगे, तुरंत लग जाओगे, आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, एकदम से ऐसे ऐसे मेहनत करोगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या है भैया, गिर जाओगे। यही होता है प्राथमिकता का नियम कि स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, बहुत वैल्यू देते हो किसी चीज को, लेकिन उसके बाद क्या है, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आप मेहनत कम करने लग जाते हो। तो यही कहता है आपका प्राथमिकता का नियम कि स्टार्टिंग में आपकी मेहनत हाई होती है, उसके बाद आपकी मेहनत लो हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा मोटिवेशन देना पड़ता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो यही होता है प्राथमिकता का नियम। लॉ ऑफ रीसेंसी, नवीनता का नियम क्या कहता है? ठीक है, देखिए रीसेंसी क्या कहता है कि मान के चलो कि आपका 2 दिन बाद पेपर है, ठीक है, 2 दिन के बाद आप ऐसे किताबों को पढ़ते रहते हो, रटते रहते हो। आपको पता है जैसे ही आपको हॉल के अंदर भी जाना है, उससे पहले भी बच्चे क्या करते हैं, किताबों को ऐसे पढ़ते रहते हैं, और वो उस टाइम का पढ़ा हुआ आपको ज्यादा याद रहता है। ठीक है ना, तो यही बात कहता है ये लॉ ऑफ रीसेंसी। ठीक है ना, जैसे जैसे नवीन जो आप चीजें पढ़ते हो ना, वो ज्ञान आपको ज्यादा याद रहता है, जो पुराना होता है वो आप उसको सिर से उड़ता रहता है। ठीक है ना, आप लोगों को तो बस पढ़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग मेहनत कर तो रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों को भी टीचर पे भरोसा करके चलना चाहिए थोड़ा सा। तो जिस दिन आपको बुलाना पड़े ना प्रोटेस्ट के लिए, बस उस दिन आ जाना। ठीक है, फिर आपका उद्दीपक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अगर आपका स्टिमुलस जो है, आपका लक्ष्य जो है कमजोर है भैया, ठीक है, तो आपकी लर्निंग क्या होगी? जैसा लक्ष्य होगा उसी हिसाब से आप मेहनत करोगे। अगर आपका लक्ष्य पुअर है तो आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी भैया? कमजोर हो जाएगी। अगर स्टिमुलस आपका स्ट्रांग है तो लर्निंग क्या, पढ़ने में आप भी जी जान लगा दोगे, आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। ये क्या कहता है आपका उद्दीपक की तीव्रता, कि आपका जो स्टिमुलस है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है।